नमस्कार, मैं हूं मनीषा। महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने में नाकाम रही नरेंद्र मोदी सरकार अब नई मुसीबत में है। देश सबसे बड़ी हड़ताल की मुहाने पर खड़ा है। रेलगाड़ी, सरकारी दफ्तर, सरकारी बस, सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस, मंडियां, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी सब पर ताला लग सकता है, क्योंकि जिस पुरानी पेंशन योजना ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया, उसकी आवाज अब पूरे भारत से बुलंद होने वाली है। सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने भाजपा की ईंट सीट बजाने का ऐलान कर दिया है। चेतावनी जारी हुई है कि अभी भी मोदी के पास समय है, या तो वे पुरानी पेंशन योजना लागू कर दे और नहीं तो अब हम अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। कर्मचारियों ने सरकार को खुली चेतावनी दे डाली है कि अगर सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की तो 2024 में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी कि अब ये मुद्दा पूरे देश में तूल पकड़ चुका है, क्योंकि कर्मचारियों को लगता है कि सरकार इस मामले में अड़ियल रवैया अपना रही है। आप जानते ही हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेश में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद से बीजेपी शासित राज्यों की मुसीबत बढ़ गई है। इसलिए राजनीति के जानकारों का तो यहां तक दावा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा जरूर बन सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति की वरिष्ठ सदस्य और महासचिव सी शिव कुमार ने बताया कि सरकार इस मामले पर अड़ियल रवैया अपना रही है। इसलिए पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रीय व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकती है। इस पर विचार करने के लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा। इसमें कर्मचारी की राय ली जाएगी। अगर बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता है तो केंद्र और राज्यों में सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे देश में रेल के पहिए थम जाएंगे। वहीं केंद्र और राज्य के कर्मचारी कलम छोड़ देंगे, मतलब पूरा देश ठप। से श्री कुमार ने दावा किया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एक साथ हैं। केंद्र और राज्यों के विभिन्न निगमों और स्वायत्ता प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। बैंक और इंश्योरेंस कर्मियों से भी बातचीत चल रही है। कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के सामने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। अब उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र रास्ता बचा है। आपको याद होगा कि 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश भर से लाखों सरकारी कर्मचारी आए थे और सबने मिलकर ओपीएस को लेकर हुंकार भरी थी। कर्मचारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा था कि वो किसी भी तरह से पुरानी पेंशन बहाल कराकर भी दम लेंगे। सरकार को अपनी जिद छोड़नी ही पड़ेगी। कर्मचारियों ने कहा था कि वो सरकार को वो फॉर्मूला बताने को तैयार है जिसमें सरकार को ओपीएस लागू करने में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। कर्मचारियों के संगठन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो सके। संचालन समिति ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन अगर लागू नहीं होती है तो भाजपा को इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर ये संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। यानी चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक है। केंद्र के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षा कर्मी, सिविल कर्मचारी, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर, दूसरे विभागों, दूसरे निगमों के कर्मचारी ओपीएस पर एक साथ आ चुके हैं। श्री कुमार के मुताबिक मोदी सरकार पेंशन पर होशियारी कर रही है। वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है उसमें ओपीएस का ही जिक्र नहीं है। उसमें तो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार की बात की गई है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ओपीएस को लागू करने के मूड में ही नहीं है और केंद्र सरकार एनपीएस में चाहे जो भी सुधार कर ले, कर्मचारियों को ये तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। कर्मियों का केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाला एनपीएस योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए।
ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के महासचिव ने यह भी कहा कि एनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है। एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं रही। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को जानबूझकर मुश्किल में धकेला जा रहा है और हम इसे स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सरकारी कर्मचारियों में अब सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसका सीधा सीधा असर आने वाले चुनावों, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर अगले साल होने वाले आम चुनाव, दोनों पर पड़ेगा। एक तरफ कांग्रेस इस मामले में लीड ले चुकी है तो बीजेपी बैकफुट पर है। कांग्रेस हर उस राज्य में ओपीएस को लागू कर रही है या लागू करने की घोषणा कर चुकी है जहां जहां उनकी सरकारें हैं। वहीं बीजेपी अभी तक यही फैला रही है कि ओपीएस की तरफ लौटना मतलब देश बर्बाद करना। इज्जत पर अड़े रहना बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक में बीजेपी को कहीं ना कहीं इसी मुद्दे की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। अब दोनों राज्यों में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया और सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया। हिमाचल चुनाव 2022 के आखिर में हुए थे और जैसे ही सरकार बनी, कांग्रेस ने बिना देरी किए इस स्कीम को लागू कर दिया। इसका फायदा उसे 2023 के शुरुआत में हुए कर्नाटक चुनाव में भी मिला। इसके साथ ही ये मुद्दा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे बीजेपी शासित राज्यों में भी तेजी से तूल पकड़ने लगा है और अब तो कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। ये चेतावनी मोदी सरकार को भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर 1 लाख लोगों ने भी दिल्ली में धरना शुरू कर दिया तो एक नया दूसरा अन्ना आंदोलन खड़ा हो सकता है। और फिर ओपीएस ऐसा मुद्दा है जो हर गांव, हर शहर और हर राज्य में बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मोदी के खिलाफ हवा बनते देर नहीं लगेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकारी कर्मचारियों की इस चेतावनी पर सरकार ध्यान देती है या नहीं देती है। फिलहाल तो अभी तक का मोदी सरकार का रवैया यही रहा है कि उसे सरकारी कर्मचारियों की कोई खास चिंता तो बिल्कुल नहीं है और वो पुरानी पेंशन व्यवस्था को न बहाल करने की सोच पर कायम है। इसलिए कर्मचारी सरकार को चेतावनी देने के बाद बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रही है। लेकिन अभी जितना ये मामला टलेगा, 2024 चुनाव में ये उतना ही बड़ा मुद्दा बनेगा और बीजेपी इसे टालने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपके इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। DSR अनकट के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।